हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन किस तरह से वर्क करती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम एक फिगर के थ्रू सीखते हैं कि पाइथन किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं एंड उसमें कुछ पाइथन का प्रोग्राम लिख लेते हैं। अब इस फाइल को हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेव कर दिया learn2unlabs.py। ये बात याद रहे कि आप जब भी पाइथन का प्रोग्राम किसी फाइल में लिखें तो उसे .py एक्सटेंशन से ही सेव करें। अब इस फाइल में हमारा पाइथन का प्रोग्राम है एंड जब मैं इस फाइल को रन करवाऊंगा तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट हो जाएगा। पाइथन इंटरप्रेटर में एक बिल्ट इन पाइथन कंपाइलर होता है। तो जब हमारा ये पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट हो जाता है तो इस पाइथन के प्रोग्राम को सबसे पहले पाइथन कंपाइलर के थ्रू कंपाइल किया जाता है। जब हमारा ये पाइथन का प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में एंड जो हमारी learn2unlabs.py फाइल थी वो कन्वर्ट हो जाती है learn2unlabs.pyc फाइल में, जिसमें हमारा बाइट कोड होता है। ये जो बाइट कोड होता है उसको हमारा कंप्यूटर समझता नहीं है, ये मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। इसके बाद ये जो बाइट कोड होता है ये जाता है पीवीएम के पास। हमारे पाइथन इंटरप्रेटर में एक पीवीएम होती है, पाइथन वर्चुअल मशीन, जो कि इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है। ये जो मशीन कोड होता है इसे हमारा कंप्यूटर समझता है एंड वो इसे एग्जीक्यूट करके जो आउटपुट होता है वो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है। तो एक बार मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम अपना पाइथन का प्रोग्राम एक फाइल में लिखते हैं एंड उसे सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से। जब हम इस फाइल को रन कराते हैं तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट हो जाता है एंड जो हमारा पाइथन का प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले कंपाइल होता है। सो आफ्टर कंपाइलेशन हमारे पाइथन प्रोग्राम का एक बाइट कोड जनरेट होता है एंड वो बाइट कोड एक .pyc फाइल में रखा जाता है। इस बाइट कोड को हमारा कंप्यूटर समझता नहीं है, मतलब ये मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। तो इस बाइट कोड को तो हमारे पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर पाइथन वर्चुअल मशीन होती है, वो क्या करती है, हमारे इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है। अब इस मशीन कोड को हमारा कंप्यूटर समझता है एंड वो इस मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है एंड जो आउटपुट होता है वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है। अब हम वन बाय वन एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे एंड ये भी देखेंगे कि बाइट कोड किस तरह से दिखता है एंड मशीन कोड किस तरह से दिखता है। पाइथन फाइल, द फाइल इन विच वी राइट आवर पाइथन कोड इज नोन एज सोर्स फाइल और पाइथन फाइल। वो फाइल जिसमें हम अपने पाइथन का कोड लिखते हैं उसे सोर्स फाइल कहते हैं या फिर हम पाइथन फाइल भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स अवर पाइथन प्रोग्राम। पाइथन इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करवाने के लिए यूज में आता है। सी पाइथन इज द डिफॉल्ट इंटरप्रेटर फॉर पाइथन रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पाइथन का डिफॉल्ट इंटरप्रेटर है वो है सी पाइथन, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है उसमें एक कंपाइलर होता है एंड एक पाइथन वर्चुअल मशीन होती है। तो सबसे पहले हम कंपाइलर के बारे में जानते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स आवर पाइथन सोर्स कोड इनटू अ फॉर्मेट नोन एज बाइट कोड। दिस बाइट कोड फॉर्मेट इज हैविंग .pyc एक्सटेंशन। जो कंपाइलर होता है उसका काम क्या होता है, हमारे पाइथन के सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देना। ये जो बाइट कोड होता है ये एक फाइल में सेव होता है जिसका एक्सटेंशन होता है .pyc। टाइप्स ऑफ पाइथन कंपाइलर्स। पाइथन के काफ़ी सारे कंपाइलर्स हैं जिनमें से कुछ है, एक है सी पाइथन जो कि हमारे सी पाइथन इंटरप्रेटर में यूज़ होता है। फिर आता है जाइथन। जिस तरह से सी पाइथन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस तरह से जाइथन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा पाईपाई। पाईपाई एक ऑल्टरनेट है सी पाइथन के लिए। ऑल्सो पाईपाई सी पाइथन कंपाइलर से काफ़ी फास्ट भी है। उसके बाद आता है हमारा आयरन पाइथन, स्टैकलेस पाइथन, एक्टिव पाइथन। तो ये सारे पाइथन कंपाइलर्स हैं, बट जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन कंपाइलर यूज होता है वो होता है सी पाइथन, बाइट कोड रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा जो पाइथन का कोड होता है जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कुछ इस तरीके का आता है। ये जो बाइट कोड होता है ये हमें नहीं दिखता है एंड हमें डायरेक्ट आउटपुट स्क्रीन पर दिख जाता है, पर हम प्रोग्रामिंग में सीखेंगे कि हम किस तरह से बाइट कोड को भी देख सकते हैं।
अब बात करते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन के बारे में। बाइट कोड इज नॉट द बाइनरी मशीन कोड एंड कैन नॉट बी रन बाय द टारगेट मशीन डायरेक्टली। सो आफ्टर कंपाइलेशन द बाइट कोड इज सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन टू द पीवीएम। बाइट कोड को हमारा कंप्यूटर समझता नहीं है, बिकॉज हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी मशीन कोड को रीड करना जानता है एंड उसे ही एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलेशन स्टेप के बाद ये बाइट कोड पीवीएम के पास चला जाता है। अब पीवीएम इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है एंड नाउ ये जो मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसको हमारा कंप्यूटर समझता है एंड कंप्यूटर में जो हमारा प्रोसेसर होता है ये मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस उसको दे दिए जाते हैं। वो इन मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है एंड जो आउटपुट होता है वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है। बाइट कोड के बाद जो मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं 0101 के फॉर्मेट में। एंड जब हमारा ये जो मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर देता है एंड जो आउटपुट होता है वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पाइथन किस तरह से वर्क करती है। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।